शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं। आज विद्या एकादशी के दिन मैं आपको विद्या एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या एकादशी है। बंधुओं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। बंधुओं, नाम से ही पता लगता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम विद्या एकादशी है। बंधुओं, जो कोई भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें हर क्षेत्र में विजय मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा कर मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विद्या एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विद्या एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विद्या एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों को नाश करने वाला है। इस विद्या एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दी। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें।
उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वे दोनों लोकों में विजय प्राप्त करेगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो बंधुओं, सभी को विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजय एकादशी का व्रत करने वाले सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल और मौसम के अनुकूल फल अवश्य अर्पित कीजिए और रात्रि जागरण करना ना भूलें। भगवान विष्णु के समक्ष रात को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें और नृत्य भी करें। ऐसा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, अगले दिन स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी व्रत में भूलकर भी बाल आदि ना कटवाएं, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, चावल का प्रयोग ना करें, सारा दिन नाम जाप में बिताएं। देखना, ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ तो पूर्ण होंगे ही और साथ ही आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।